हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा और आरएएस प्री भर्ती परीक्षा दोनों के सिलेबस के अनुसार दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के अपन जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं वो सभी टॉपिक हैं वो पढ़ेंगे। आज अपनी इसमें पहली नंबर की क्लास है और आज अपन इसमें भारतीय संविधान का निर्माण एवं उसकी विशेषता से संबंधित टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों, रोजाना आपको हमारे साथ में चलना है और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। परीक्षा में दोस्तों 101% दोस्तों इन्हीं में से ही प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्नों का संकलन है ये, तो ध्यान से देखना है आपको। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक का आयोजन है वो कब किया गया था, बताइए। तो मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, ठीक है। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, ठीक है, और यानी कि 9 के 2 दिन बाद में ही। और फिर 11 में 2 जोड़ेंगे तो दोस्तों इसके 2 दिन बाद में 13 दिसंबर को क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, इसमें दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। और फिर दोस्तों 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी यानी कि 2 दिन बाद में, ठीक है, ये दूसरी बैठक थी, इसमें दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। राजस्थान पुलिस 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है दिसंबर 1946 को। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रारूप निम्नलिखित में से किस अवधि में तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रारूप निम्नलिखित में से किस अवधि में तैयार किया गया था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है, देखिए, राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक, यानी कि 26 नवंबर 1949 को दोस्तों संविधान है वो अंगीकृत कर लिया गया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक दोस्तों, इस अवधि के अंदर दोस्तों भारतीय संविधान का वो प्रारूप है वो तैयार कर लिया गया था। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 3 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। तो दोस्तों भारतीय संविधान को अंगीकृत है वो कब किया गया, देखिए इसमें ये आरटेट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था 2012 के अंदर लेवल 2 में, ठीक है। भारतीय संविधान को अंगीकृत आगे देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है, बताइए। आरटेट 2011 लेवल 2 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है, बताइए। तो यहां पे देखिए, प्रजातांत्रिक पद्धति बिल्कुल सही है, मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य बिल्कुल सही है, स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी बिल्कुल सही है, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, ये दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू किया गया। तो दोस्तों भारतीय संविधान है ये कब लागू किया गया, देखिए आरटेट के अंदर यह प्रश्न पूछा जा चुका है 2011 लेवल 2 के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है, इसमें देखिए भारतीय संविधान लागू किया गया कब, तो ये 26 जनवरी 1950 को। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध है, बताइए। वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध है, बताइए। भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध है मित्रों, बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है संसदीय प्रणाली से इनका संबंध है वेस्टमिंस्टर मॉडल का, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में ये पूछा गया था 6/1/2020 को, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर लगा था, फर्स्ट पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा तत्व गांधीवादी मूल्यों को प्रदर्शित नहीं करता। भारतीय संविधान का कौन सा तत्व गांधीवादी मूल्यों को प्रदर्शित नहीं करता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, देखिए नशाबंदी, ठीक है, पंचायती राज, कुटीर उद्योग, धर्मनिरपेक्षता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों धर्म निरपेक्षता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे कौन सा कथन या कौन सा या कौन से कथन है वो सही है, वो अपने को इसमें बताने हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए
वह 1951 में प्रथम संशोधन से अंत स्थापित की गई, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें वे विधियां सम्मिलित है जो न्यायिक पुनरावलोकन के कार्य क्षेत्र से बाहर हैं, तो दोस्तों ये भी क्या है, इसमें बिल्कुल सही है। एक आगे देखिए, वह 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यानी कि अंत स्थापित की गई, ये अपना इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है, इसमें देखिए प्रथम संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन में तो दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथनिरपेक्ष धर्म, समाजवाद और अखंडता। ठीक है, ये शब्द जोड़े गए थे यहाँ। ठीक है, तो अपना ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा तीसरा। चौथा देखिए, नवीं अनुसूची में प्राथमिक रूप से वे विधियां हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों से संबंधित है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ये दोस्तों राज्य सुरक्षा, ये पंचायती राज से संबंधित है, इसमें राष्ट्रीय का कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा कथन है वो इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 9 नंबर का प्रश्न है, भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है, बताइए। भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है, तो किसने कहा है, तो ये कहा है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के परिणाम स्वरूप निम्न 3 शब्द संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे, वो 3 शब्द कौन से हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, पहला नंबर का समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1 नंबर का ऑप्शन कब आयोजित हुई, तो ये बैठक आयोजित हुई थी दोस्तों कब, तो ये 9 दिसंबर 1946 को ये बैठक आयोजित हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक, दूसरी बैठक हुई थी दोस्तों 11 दिसंबर को, और तीसरा जो उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने आपको बताया भी। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को। आगे देखिए अपना इसमें, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग है वो किसने कहा, तो वो कहा था दोस्तों एवियर जेनिंग्स ने। किसने कहा था, एवियर जेनिंग्स ने कहा था भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, वह कौन सी योजना थी जिसके बारे में M.K. गांधी ने यह टिप्पणी की कि यह एक क्षतिग्रस्त बैंक के नाम आगे की तारीख वाला चेक है, बताइए। वह कौन सी योजना थी जिसके बारे में महात्मा गांधी ने यह टिप्पणी की थी कि यह एक क्षतिग्रस्त बैंक के नाम आगे की तारीख वाला चेक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो वो है क्रिप्स मिशन योजना के बारे में ये कहा था कि ये एक क्षतिग्रस्त बैंक के नाम आगे की तारीख वाला चेक है। ठीक है, RS 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था मित्रों। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित यानी कि प्रतिबिंबित होता है। IAS प्री 2017 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है, किसमें प्रतिबिंबित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1939 में यह घोषणा की थी कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए अपने यहाँ तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार लेवल का है। UPPCS 2016 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने 1939 में यह घोषणा की थी कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। तो मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों। 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये दोस्तों महात्मा गांधी ने अपने पत्र, जो समाचार पत्र था हरिजन, ठीक है, उसके एक अंक में यह घोषणा की थी 1939 में। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए इसमें 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो दोस्तों देखिए कैबिनेट मिशन में कौन सा सदस्य है वो नहीं था। देखिए 3 कैबिनेट मंत्री थे ब्रिटिश सरकार के, कौन कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस,
ठीक है, और स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो देखिए पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों व्यक्ति थे दोस्तों कैबिनेट मिशन के अंदर। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन नहीं थे। इस प्रश्न का राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष है वो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है इसमें कौन सा बताइए? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष है वो चुना गया था, और उपाध्यक्ष है वो HC मुखर्जी। संविधान सभा के सदस्य, अब यहाँ पे देखिए MPPSC 2009 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। संविधान सभा के सदस्य हैं वो विभिन्न प्रांतों के विधान मंडलों द्वारा निर्वाचित तथा देशी रियासतों के शासकों द्वारा नामजद किए गए थे। ठीक है, ये इसमें ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल 389 सदस्य, 389 सदस्यों में से 296 सदस्य हैं वो ब्रिटिश प्रांतों के और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से निर्वाचित होने वाले थे। ठीक है, और बाकी दोस्तों 93 सदस्य हैं वो देशी रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत किए जाने वाले थे। ठीक है, तो इसमें ये आपको याद रखना है। ठीक है, 296 तो ब्रिटिश प्रांतों एवं चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, और 93 सदस्य हैं वो दोस्तों जो देशी रियासतें हैं उनके शासकों द्वारा मनोनीत किए जाने वाले थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया? बताइए बताइए। एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया? तो क्यों चुना गया 26 जनवरी का दिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों क्योंकि बताइए, क्योंकि इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। देखिए दिसंबर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव है वो पारित किया गया, और यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस है वो मनाया जाएगा। इसलिए पूछा गया था। बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न है मित्रों, छोड़ना नहीं है एक भी प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न है वो आपको देखने हैं। और एक शिकायत यह है कि एक एक क्लास को 10-10 हज़ार लोग है वो देख लेते हैं, लेकिन लाइक है वो 400-500 ही रहते हैं। तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो फटाफट लाइक कर दीजिए। मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस है वो करवाऊंगा SST का, जिसमें मैंने आपको कला संस्कृति के सारे टॉपिक करवा दिए हैं, ज्योग्राफी के सारे लगभग टॉपिक करवा दिए हैं। ठीक है, भारत के भूगोल की अपनी क्लास चल रही है, और पॉलिटिकल साइंस के भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, बाकी और सारी क्लासें मॉडल पेपर वगैरह सब चल रहे हैं। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय व्यवस्था है तो दोस्तों ये संघात्मक जिसमें एकात्मक की ओर झुकाव है, संघात्मक जिसमें एकात्मक की ओर झुकाव है। तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से प्रभावित है, जिसके अंतर्गत मजबूत केंद्र एकात्मक के साथ संघात्मक व्यवस्था को भी अपनाया गया है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। MPPSC 2002 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए संवैधानिक शासन का अर्थ है, बताइए। UPPSC के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है, संवैधानिक शासन का अर्थ क्या है? बताइए संवैधानिक शासन का अर्थ। तो दोस्तों देखिए संविधान के प्रावधानों के अनुरूप शासन, विधि का शासन, नागरिक अधिकार, सीमित शासन। ठीक है, तो इसमें सारे के सारे हैं वो सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना दोस्तों इसमें 1 2 3 4 यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म है वो सही रूप से संबंध नहीं है? तो सही रूप से संबंध है वो कौन सा नहीं है? यहाँ पे देखिए अवलोकन का सिद्धांत लिया गया है USA से, ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली गई है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे देखिए
संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो दोस्तों देखिए, ऑस्ट्रेलिया से तो समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। और यहाँ पे संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा नंबर का ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे असत्य दे रखा है। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? IAS 1997 में यह प्रश्न पूछा गया था। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? अपने को कूट भाषा में इसका उत्तर बताना है। देखिए, संशोधन की बहुप्रक्रियाएं, बिल्कुल सही है। राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए, कुछ संशोधन केवल राज्य विधान मंडलों द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं। और चौथा, इसमें संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने आपको बताया कि द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे तीसरा और चौथा ऑप्शन है वो गलत है। देखिए, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की दो विधियों का उल्लेख किया गया है। एक तो संशोधन करने का अधिकार संसद में निहित है, ठीक है, और दूसरा है दोस्तों इसमें कौन सा, कि राज्यों को संशोधन करने की पहल का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही है और 2 नंबर ऑप्शन सही है, बाकी के 2 है वो गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन, जिसमें 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, वक्तव्यों में से कौन या कौन से सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए, लोक संप्रभुता और वयस्क मताधिकार संविधान का मूल लक्षण है, बिल्कुल सही है। देखिए, जहां तक केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का संबंध है, संविधान दुसंसदीय होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, संविधान नागरिक और आर्थिक अधिकारों की अन्योशासित को मान्यता देता है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। आगे देखिए, संविधान जनता के प्रत्यक्ष नियंत्रण के जनमत संग्रह, उपक्रम, प्रत्याहन जैसे तरीकों का प्रावधान करता है। तो दोस्तों चौथा अपना इसमें गलत हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान में जनमत संग्रह, प्रत्याहन जैसे प्रावधान है वो नहीं है। ये व्यवस्था है दोस्तों, ये स्विट्जरलैंड और अमेरिका के कुछ राज्यों में ये व्यवस्था है, चौथे नंबर वाले ऑप्शन में। ठीक है, बाकी इसमें चौथा नंबर वाला अपने भारत में तो है नहीं, तो चौथा नंबर वाला गलत हो जाएगा, बाकी के 3 है वो सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, इसमें स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का एक प्रारूप बनाने का प्रभावकारी प्रयास राष्ट्रवादियों ने किया था, जो दृष्टिगोचर होता है। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का एक प्रारूप बनाने का प्रभावकारी प्रयास राष्ट्रवादियों ने किया था, जो दृष्टिगोचर होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जो दृष्टिगोचर होता है, तो ये नेहरू रिपोर्ट में होता है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नेहरू रिपोर्ट में, ये आपको इसमें याद रखना है। 28 अगस्त 1928 को संविधान का प्रारूप बनाकर प्रस्तुत किया गया था, जिसे नेहरू प्रतिवेदन के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको इसमें याद रखना है। IAS 1995 में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को दोस्तों सूची सेकंड से क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर देखिए, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, मुखर्जी। कौन थे? HC मुखर्जी थे, ये पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य है, वो कौन थे? तो दोस्तों वो थे KM मुंशी। कौन थे? KM मुंशी। और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले, राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाले वो कौन थे? तो दोस्तों वो थे इसमें कौन? तो वो थे TT कृष्णामाचारी, TT कृष्णामाचारी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए HC मुखर्जी है वो चौथे नंबर के ऑप्शन में है। ठीक है, देखिए संघ संविधान समिति के अध्यक्ष है वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 4312, 4312। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 27 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? देखिए, आपने पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन खूब पढ़े होंगे, लेकिन जो परीक्षा में आए हुए हैं जो प्रश्न है
वो अगर आपने नहीं पढ़े तो आपका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रश्न है वो इन्हीं में से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों को दोस्तों ध्यान से सुनना है। बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न हैं, जबरदस्त प्रश्न हैं, अद्भुत प्रश्न हैं। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 345। दोस्तों, अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा यानी कि संघ की राजभाषा, ठीक है, अनुच्छेद 343 में क्या है? संघ की राजभाषा। और अनुच्छेद 345 में क्या है? तो राज्यों की राजभाषा या राजभाषाओं के संबंध में प्रावधान है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 145 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। 2014 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, एक तरफ है दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषताएं और दूसरी तरफ है स्रोत, यानी कि दोस्तों ये जो कहाँ कहाँ से ली गई है ये विशेषताएं, तो वो अपने को इसमें बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर न्यायिक पुनरीक्षण मूल अधिकार, न्यायिक पुनरीक्षण मूल अधिकार ये कहाँ से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये लिए गए हैं अमेरिका से। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। और एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है दोस्तों ब्रिटिश से। कहाँ से? इंग्लैंड से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन है ये दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरिश संविधान से। और अवशिष्ट शक्तियां हैं ये दोस्तों कनाडा से ली गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 29 नंबर का प्रश्न है। देखिए, निम्न आदर्श और दर्शन में उन्हें चिन्हित कीजिए जो भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिस्थापित है। निम्न आदर्श और दर्शन में उन्हें चिन्हित कीजिए जो भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिस्थापित है। CDS 2015 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था और अपने को कूट भाषा में इसका उत्तर बताना है। तो देखिए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बिल्कुल सही है। समाजवाद और पंथ निरपेक्षता ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे पूंजीवाद और मुक्त व्यापार ये गलत दे रखा है दोस्तों। पूंजीवाद का तो इसमें कोई मैटर ही नहीं है, गलत दे रखा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पहला और दूसरा कथन है वो बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्यों में से कौन सा इस अनुसूची के अधीन है वो नहीं आता है? छठी अनुसूची के अंदर दोस्तों कौन सा है वो राज्य है वो नहीं आता है, वो अपने को इसमें बताना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे IAS 2013 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मणिपुर है वो नहीं आता है। ठीक है, मणिपुर है वो नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है, इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। छठी अनुसूची में मणिपुर है वो नहीं आता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा ये आते हैं इसमें। ठीक है, आगे देखिए, इसमें भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है क्योंकि भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है क्योंकि क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति एक लोकप्रिय निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ। तो भारत का संविधान है वो क्रियान्वित हुआ। तो देखिए, काफी बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। RPF में पूछा गया था और RPF SI के अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था 2018 के अंदर, और 2019 के अंदर भी पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कई लोगों को ये पता नहीं होता कि क्रियान्वित क्या होता है। देखिए, संविधान बनकर है ये 26 नवंबर 1949 को हो गया था, परंतु इसे लागू है वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था, यानी कि इसी तारीख को संविधान के लागू होने की तारीख है माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। तो दोस्तों भारत क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। RPF SI में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, 34 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन
नंबर 1946 को। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संग्रहित है? बताइए, संसद के द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संग्रहित है? तो दोस्तों बताइए, अनुच्छेद 368 है, ये कौन से भाग के अंदर है? तो दोस्तों ये 20वें नंबर के भाग के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 368। तो इस 22 भाग है ना, 22 में से 20वें नंबर में आता है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आरपीएफ में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आरपीएफ एसआई 16 जनवरी 2019 को यह प्रश्न पूछा गया था शिफ्ट फर्स्ट के अंदर। ठीक है, राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह लिया गया है दोस्तों, बताइए किसे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कनाडा के संविधान से। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कनाडा के संविधान से। 37 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किस संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कनाडा के संविधान से। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है इसमें, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बताइए क्या पूछा गया है इसमें? तो ये लिया गया है दोस्तों जापान हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए अपना इसमें, मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया? मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया? आरपीएफ एसआई 5 जनवरी 2019 को यह प्रश्न पूछा गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1861 का जो अधिनियम था उसके अंतर्गत ये किया गया था। ठीक है, आपको इसमें याद रखना है, मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण 1861 के अधिनियम से किया गया था। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आरपीएफ एसआई में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो किस संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन से संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए ये सारे के सारे प्रश्न है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, 100 के 100 प्रश्न आपको देखने हैं। देखिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को किस संविधान से लिया गया है? हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को किस संविधान से लिया गया है? आरपीएफ एसआई में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो लिया गया है दोस्तों कहाँ से बताइए? तो ये फ्रेंच से लिया गया है। ठीक है, यानी कि फ्रांस से। यानी कि संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समता व बंधुता का विचार है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का बंधुत्व सुनिश्चित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का बंधुत्व सुनिश्चित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किस प्रकार की? तो दोस्तों व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता है। तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आरपीएफ एसआई के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, संविधान में उल्लेखित बजट को कहा जाता है, संविधान में उल्लेखित बजट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 112 के अंदर, अनुच्छेद 112 में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आरपीएफ एसआई 2019 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्नों का लेवल बहुत शानदार है। आगे देखिए, संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन था? संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए मन्नेपल्ली नारायण राव वेंकट चलैया।
ठीक है। मन्नेपल्ली नारायण राव वेंकटचलैया, ये दोस्तों संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष था ये, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आरपीएफएसआई के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान की सूची अनुसूची में किया गया है। बताइए, देखिए केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विवरण है वो 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। आप सभी को पता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये कौन सी अनुसूची में है? तो दोस्तों ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं ये, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए अपना इसमें 45 नंबर का प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में किया गया है? तो वो है दोस्तों भाग 11 में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आरपीएफएसआई के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की संगठित विशेषता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान की संगठित विशेषता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो माना जाता है दोस्तों, बताइए, भारतीय संविधान की संगठित विशेषता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों इसमें सशक्त केंद्र। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, सशक्त केंद्र। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गान है ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था भारत का राष्ट्रगान, ठीक है। देखिए आरपीएफएसआई में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, संविधान में दी गई राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना से संविधान प्रावधान को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? संविधान में दी गई राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना से संविधान प्रावधान को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, बताइए किसके द्वारा? तो ये किया जा सकता है दोस्तों राज्यसभा के आधे सदस्यों की सहमति के साथ संसद में विशेष बहुमत से। तो अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें 49 नंबर का प्रश्न है। देखिए, संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों की दल की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी मंत्रियों के दल की अध्यक्षता, बताइए? तो दोस्तों वो की थी किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आरपीएफएसआई में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में यानी कि कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान प्रदान करता है, तो भारतीय संविधान प्रदान करता है तो दोस्तों एकल नागरिकता प्रदान करता है। 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एकल नागरिकता प्रदान करता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो दोस्तों किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो दोस्तों वो है संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सारे के सारे प्रश्न है वो एक एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है? तो आपातकाल का जो प्रावधान है वो दोस्तों कहाँ से लिया गया है? वो जर्मनी से लिया गया है। और ये कौन से भाग में है? तो दोस्तों ये भाग 18 में है। किसमें है? भाग 18 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है, भाग 18 में, ठीक है। आगे देखिए, इसमें भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षरकर्ता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षरकर्ता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। आगे देखिए, क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है? क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है? तो दोस्तों देखिए, यह संविधान के अनुसार हो सकता है। संविधान के अनुसार नए राज्य का निर्माण भी है वो क्या हो सकता है, और हुआ भी है। आपने देखा होगा कई राज्यों का निर्माण हुआ है। आगे देखिए अपना इसमें तो 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए, भारतीय संविधान कितने वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? भारतीय संविधान कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों के
है इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। तो अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 57 नंबर प्रश्न है, किस सांविधिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? बताइए, किस सांविधिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वो ये आपको इसमें बताना है। आगे देखिए, इसमें 58 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? तो दोस्तों ये करता है नागरिकता के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 5 से लेके और अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान किए गए हैं और ये भाग 2 में आता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए अपना इसमें 59 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? बताइए। जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कहा जाता है दोस्तों किसे? तो ये संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है दोस्तों। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तावना पेश किया था। ठीक है, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, 13 दिसंबर को जो उद्देश्य प्रस्ताव आया था, उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में हस्ताक्षर है वो कब हुए थे? बताइए, अंत में हस्ताक्षर है वो कब हुए थे? यूपी टेट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ था कब? बताइए। तो ये हुआ था दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। देखिए, संविधान को 26 नवंबर 1949 को पूर्ण अंगीकृत कर लिया गया था। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। 26 जनवरी 1950 को दोस्तों संविधान है वो लागू किया गया था। यह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, यह आपको इसमें बताना है। आगे देखिए, इसमें 61 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? तो बताइए, ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? सीटेट में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बताइए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? तो दोस्तों वो है इसमें प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुविधा। देखिए सीटेट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न पहले किसी एग्जाम में पूछा गया था, अब दोबारा से किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा का प्रावधान है, यानी कि विशेषता है वो नहीं है। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें सुमेलित कीजिए। ठीक है, नेहरू है ये दोस्तों 1928 में संविधान प्रस्ताव बनाया। ठीक है, संशोधन 1928 में संविधान प्रस्ताव बनाया, संशोधन। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं ये दोस्तों, बताइए। तो ये प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद है ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और सरोजनी नायडू है ये दोस्तों संविधान सभा के सदस्य थे। ये आपको इसमें याद रखना है। यानी कि 1928 में संविधान प्रस्ताव बनाया था किसने? तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने बनाया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। तो यहाँ पे आपका इस काट के 4 3 2 1 इस प्रश्न का राइट आंसर कर लेना। ठीक है, आगे देखिए अपना इसमें 63 नंबर प्रश्न है,
संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक है वो कब आयोजित की गई थी? संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक है ये दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। आरटेट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान लागू किया गया, तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया? ये लागू किया गया दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। सीटेट में ये प्रश्न पूछा गया था 2015 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है? बताइए, भारतीय संविधान की विशेषता है वो कौन सी है? तो देखिए, यह सबसे विशाल है, बिल्कुल सही है। इसमें अनेक देशों के संविधानों से प्रावधान लिए गए हैं, बिल्कुल सही है। यह लचीला है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, उपरोक्त सभी प्रावधान हैं वो इसकी विशेषता है भारतीय संविधान की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए अपना, इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को सम्मिलित किया गया? तो वो था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। यूके टेट में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन द्वारा वयस्क मताधिकार के लिए वयस्कता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, बताइए वो संविधान संशोधन कौन सा था? यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन है वो दे रखे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा मित्रों। बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा वयस्क मताधिकार के लिए वयस्कता की उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन है वो क्या दे रखे हैं? गलत दे रखे हैं। वो संविधान संशोधन कौन सा था? वो था दोस्तों 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन में कर लेना 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे देखिए, इसमें भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? बताइए, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना इस दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? संविधान सभा है वो किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन है वो भारत आया था, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है वो बताना है। सीटेट में ये प्रश्न पूछा गया है 2015 में। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है वो बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए गलत कौन सा कथन है? तो यहाँ पे देखिए, राज्य सरकारी संस्थाओं को धर्म विशेष विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। तो दोस्तों ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए, राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित व प्रोन्नति करने की अनुमति है वो नहीं देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अनुमति प्रदान करता है, तो ये अपना गलत हो जाएगा। यानी कि पहला ही ऑप्शन है वो अपना गलत हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? पहला नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, इसमें 71 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में इंगित करता है? एच टेट में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्वैच्छिक संघ के रूप में। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो ये किया गया था, अब नहीं है, अब आप इसको हटा दीजिए दोस्तों। ठीक है, ये देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 370 है, ये जम्मू कश्मीर राज्य के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया था, जो 5 अगस्त, डेट आपको याद रखनी है दोस्तों, 5 अगस्त, ठीक है, 5 अगस्त 2019 याद रखना है दोस्तों। ये डेट 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा है वो उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश है वो बना दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो ये तो पुराना प्रश्न है इसलिए। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण को किस भारतीय शासन अधिनियम ने सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो वो दोस्तों सबको पता है दोस्तों, भारत के संविधान की अधिकतर अनुच्छेद है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, और इसी से सर्वाधिक प्रभावित है। तो यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 से सर्वाधिक प्रभावित है। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए,
संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। यूपी टेट में प्रश्न पूछा गया। मित्रों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है, बताइए कौन सा विषय है वो राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है, वो अपने को बताना है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, वो है इसमें नागरिकता। ठीक है, ये राज्य सूची का विषय है वो नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। यूपी टेट में ये प्रश्न पूछा गया था, जो नागरिकता है ये राज्य सूची का विषय नहीं है, होकर दोस्तों ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, इसमें भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो इंग्लैंड से कौन सी व्यवस्था ली गई है, तो दोस्तों संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है वो इंग्लैंड से ली गई है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। तो दोस्तों यानी कि आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, तो सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है वो कौन सा है, बताइए। तो वो है दोस्तों, यानी कि सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं वो कहाँ से ली गई है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आगे देखिए, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, तो वो रखती है दोस्तों कनाडा से। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कनाडा से। आगे देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है, तो समवर्ती सूची की अवधारणा है वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये आधारित है कनाडा पर। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कनाडा पर। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, तो दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, रूस के संविधान से। आगे देखिए, इसमें भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा है ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो दोस्तों ये आयरलैंड से प्राप्त हुई है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है, यानी कि मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं दोस्तों अमेरिका से। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है वो दोस्तों ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन का विचार ग्रहण किया है। दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन का विचार है ये कहाँ से ग्रहण किया है, तो दोस्तों ये अमेरिका से किया है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण है ये दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों ये वाक्य है वो अमेरिका से लिया गया है। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और कौन से संविधान से लिया गया है, बताइए दोस्तों। भारतीय किया गया है, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अपना इसमें 90 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है, तो दोस्तों ये कहाँ से अंगीकार की गई है, तो ये की गई है दोस्तों कहाँ से बताइए, तो ये आयरलैंड से की गई है। ठीक है, तो इसका देखिए इसमें भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है, तो सही है आयरलैंड से की गई है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दोस्तों ये आयरलैंड से लिया गया है।
बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आयरलैंड से लिया गया है। आगे देखिए 92 नंबर प्रश्न है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है वो विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो लिया गया है दोस्तों, बताइए कहाँ से? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय संविधान में उल्लेखित, यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो दोस्तों स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना है ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक के शासन ने उधार लिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इंग्लैंड से, 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड से। आगे देखिए विधि के समक्ष समता लिया गया था। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो किस देश की देन है? तो दोस्तों ये इंग्लैंड की देन है, तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए 97 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये पूर्व सोवियत रूस संघ से लिए गए हैं, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश की संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों कहाँ से? तो ये जर्मनी से लिया गया है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो कौन कौन सी व्यवस्था है वो शामिल की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, इसमें तीनों ही सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो किसने छोड़ा है? तो ये छोड़ा है दोस्तों किसने? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 ने छोड़ा है, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको भारतीय संविधान का निर्माण एवं उसकी विशेषताओं से संबंधित टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। आज अपनी पहली क्लास थी, कल अपनी दूसरी नंबर की क्लास आएगी, ठीक है। हमारे साथ में चलना है आपको, और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।